आज हम देखते हैं शियाज़ू अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाने वाली होती है और जाने से पहले उसकी मॉम उसे गार्लिक जूस पिलाती है। उसके थोड़ी देर बाद से ही उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। वहाँ चेंगलिंग की मॉम उसके साथ एग्जाम हॉल जाना चाहती थी, पर चेंगलिंग कहता है अगर वो वहाँ रहेंगी तो वो और भी ज्यादा नर्वस फील करेगा। वहाँ लूशी भी अकेले ही एग्जाम हॉल जाना चाहता था, पर उसका पापा उसे नहीं छोड़ते अकेले। लूशी के पापा चेंगलिंग से भी कहते हैं उनके साथ जाने के लिए, पर चेंगलिंग अकेले ही जाना चाहता था। लूशी के पापा को अपने बेटे के लिए इतने केयर करते देख चेंगलिंग को शायद अपनी पापा के बारे में याद आ रही थी। वहाँ शियाज़ू के पापा को भी अपनी बेटी को अकेले छोड़ने में बहुत बेचैनी फील हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद ही उसके पास आ जाते हैं। शियाज़ू के पेट में दर्द हो रही थी सुन के वो उसे वहाँ पे बिठा के उसके लिए दवाई लेने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दवाई लेके आ जाते हैं, फिर दवाई खा के वो उसे एग्जाम देने के लिए ले जाते हैं। वहाँ चेंगलिंग अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, पर अचानक से उसके सामने एक रोड एक्सीडेंट हो जाती है, जिसे देख पहले तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन्हें और उनकी बेटी की हालत देख के चेंगलिंग को अपने पापा के एक्सीडेंट के बारे में याद आने लगती है। फिर वो जल्दी से उनकी मदद करने आता है। वो देखता है जो गाड़ी चला रहा था उसे भी होश नहीं था, ऊपर से आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं था। वो खुद ही कोशिश करता है गाड़ी को उठा के उनके पैर को बाहर निकालने की, लेकिन ये उसकी अकेले की बस की नहीं थी, इसलिए वो जो गाड़ी चला रहा था उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। गाड़ी के अंदर फोन था तो वो जल्दी से उस फोन से एम्बुलेंस में कॉल करता है। एग्जाम का टाइम चला जा रहा था, पर वो इन दोनों को यहाँ पे ऐसे अकेले रखकर भी नहीं जा पा रहा था। वो उस बच्ची को भरोसा दिलाता है कि उसके पापा को कुछ नहीं होगा, वो है उनके साथ। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता तब तक चेंगलिंग कोशिश करता जाता है उस गाड़ी को उठाने की। वहाँ ये दोनों तो पहुँच गए थे एग्जाम हॉल। बाद में लूशी और शियाज़ू देखती है उनके प्रिंसिपल सर भी आए हुए थे। उनका अपनी स्टूडेंट्स की तरफ कंसर्ननेस एक पेरेंट्स की तरह ही थी। उन्हें छोड़ के आने के बाद प्रिंसिपल सर इन दोनों पापा के पास खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर चेंगलिंग को एग्जाम हॉल तक आते हुए नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें चिंता हो रही थी उसके लिए। वहाँ एम्बुलेंस के आते ही चेंगलिंग जल्दी से साइकिल लेके एग्जाम देने के लिए जाने लगता है और वहाँ एग्जाम भी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम हॉल पहुँचते ही चेंगलिंग वहीं पे साइकिल छोड़ के जल्दी से एग्जाम देने के लिए जाने लगता है, पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा बीत चुका था। प्रिंसिपल सर और बाकी दोनों के पापा भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उसे अंदर जाने देने के लिए, पर गार्ड्स किसी भी हालत में उसे अंदर नहीं जाने देते। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल सर और लूशी के पापा उस सेंटर के जो हेड थे उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं चेंगलिंग को एग्जाम देने की परमिशन देने के लिए, पर रूल तो रूल होता है, वो सबके लिए ही एक था, चाहे वो किसी भी कंडीशन में तोड़ी क्यों ना गई हो। हेड को इस तरह से निर्दयी होते देख शियाज़ू के पापा से और बर्दाश्त नहीं होती, वो भड़क उठते हैं उनपे। वो सारे नियमों का उल्लंघन करके चेंगलिंग को ले जा रहे थे एग्जाम देने के लिए। प्रिंसिपल सर और लूशी के पापा बहुत मुश्किल से उन्हें रोक के रखते हैं, पर वो तब तक नहीं रुकते जब तक चेंगलिंग खुद उनसे रुकने के लिए नहीं कहता। चेंगलिंग बहुत हताश होकर घर आ रहा था। उसके मॉम को उसकी कंडीशन के बारे में पता था। वो उससे कोई भी सवाल नहीं करती, बल्कि वो तो उसके लिए खाना बनाने की बात करती है। चाहे वो ऊपर से कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश क्यों ना कर रही हो, पर अंदर से वो भी टूटी हुई थी। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाला था। चेंगलिंग बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट होने पे उसके मॉम को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। खाना बनाने में उनका कोई ध्यान नहीं था, इसीलिए खाना जल जाती है और उन्हें फेंकना पड़ता है। बाद में खाते वक्त चेंगलिंग अपनी मॉम से सॉरी कहता है, पर उसकी मॉम उसे सॉरी कहने से मना करती है। उन्हें लगता था कि चेंगलिंग ने जो किया था वो सही किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनकी तरह ही दूसरे फैमिली को भी वैसा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती आगे जाके। दोपहर में उनका और एक एग्जाम था और इस बार वो चेंगलिंग को अकेले नहीं छोड़ते। लूशी के पापा और शियाज़ू के पापा उसे भी अपने साथ लेके जाते हैं, पर चेंगलिंग की मॉम वैसे ही सुबह की वजह से गिल्टी फील कर रही थी। उन्हें लग रहा था अगर वो चेंगलिंग के साथ थोड़ा सा जबरदस्ती करके उसके साथ चली जाती तो शायद ऐसे इंसिडेंट नहीं होती, इसीलिए वो भी इस बार चेंगलिंग को एग्जाम हॉल तक पहुंचाने जाती है। देखते ही देखते इनका रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। टोटल एग्जाम हुआ था 750 मार्क्स की, जिसमें शियाज़ू ने 520 मार्क्स लाई थी। शियाज़ू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए थे। उसके मम्मी पापा को भी उसके लिए बहुत प्राउड फील हो रही थी। रिजल्ट निकलने के बाद इन्होंने एक गेट टुगेदर पार्टी रखी थी, क्योंकि इसके बाद सभी अपने अपने सब्जेक्ट को लेके अलग हो जाने वाले थे और पता नहीं फिर कब एक साथ मिल पाते। पहली बात तो यहाँ पे शियाज़ू और लूशी के अलावा किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, और दूसरी बात यहाँ पे सभी
मौजूद थे, बस एक चेंगलिंग को छोड़ के। सभी लूसी को सजेस्ट करते हैं उसे अभी चेंगलिंग के पास जाना चाहिए था, उसे कंफर्ट करने, उसे यहाँ पे लेके आना चाहिए था। पर लूसी कहता है वो चेंगलिंग को कमजोर ना समझे, वो अपनी तरह से स्ट्रांग है। फिर सभी एक साथ मिलके अपनी बेस्ट फ्यूचर के लिए विश करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू ने अच्छा रिजल्ट किया था, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे रात में डिनर पार्टी देना चाहते थे। पर शियाजू चेंगलिंग के लिए सॉरी फील कर रही थी। वो अपने मॉम डैड से कहती है उन्हें उसके लिए प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंगलिंग ने एक एग्जाम ना देकर भी उससे ज्यादा मार्क्स लाए हैं। शियाजू के पापा उसे कहते हैं चेंगलिंग ने उसकी बहुत मदद की एग्जाम में, तो उसे भी इस वक्त चेंगलिंग को कम्फर्ट करना चाहिए। तब शियाजू भी सोचने बैठती है कि वो किस तरह से चेंगलिंग को चीयर कर पाएगी, उसे कंफर्ट कर पाएगी। शियाजू अकेले कुछ सोच नहीं पा रही थी, इसीलिए इन सब के साथ वो एक मीटिंग में बैठती है कि किस तरह से चेंगलिंग को चीयर अप किया जाए। फिर भी सबसे पहले उसी के दिमाग से आइडिया निकलता है। शियाजू को याद आ जाता है एक बार चेंगलिंग ने कहा था कि जब उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो जरूर समुंदर देखने जाएगा। जैसा सोचना वैसा काम, चारों मिलके सुबह सुबह तैयार होके चले आते हैं चेंगलिंग को उठाने। वो लोग तो उसे सोचने का भी मौका नहीं देते, वो सब मिलके उसका बैग पैक कर देते हैं, उसे तैयार कर देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और फिर पूरे टाइम लगे रहते हैं चेंगलिंग का मूड ठीक करने के लिए। जहाँ पे जरूरत भी नहीं थी वहाँ पे एक दूसरे से बिना मतलब के लड़ रहे थे वो सब। शियाजू अपने साथ एक छोटा सा हैंड बैग लेके आई थी जिसके अंदर उसने पैसे रखे थे। उसका वो बैग बहुत ही सेफ लग रहा था, इसलिए टाओ और चेंगलिंग अपना पैसा शियाजू को देते हैं रखने के लिए। पर लूसी को पैसे अपने पास ही रखने थे। ट्रेन में जाते वक्त चेंगलिंग फिर से चुपचाप हो गया था। उसका मूड ऑन करने के लिए बाओ कार्ड्स खेलने की बात करता है और सच में थोड़ी देर के अंदर ही चेंगलिंग का मूड ठीक भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू और टाओ मिलके एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं जिसमें प्यार के कुछ सिम्टम्स लिखे थे और जो सिम्टम्स शियाजू अपने अंदर फील कर रही थी चेंगलिंग के लिए। और ये बात टाओ भी नोटिस करती है। एक टाइम जाके सभी सो रहे थे और शियाजू इस मौके का फायदा उठा के चेंगलिंग को निहार रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। शियाजू चेंगलिंग को बुलाने में बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो वो धीरे धीरे उसे बुलाती है। बैग उतारते वक्त चेंगलिंग शियाजू की मदद करता है। बैग उसके ऊपर गिरने से पहले ही वो उसे संभाल लेता है। और इस वक्त चेंगलिंग ने जिस तरह से शियाजू को पकड़ के रखा था उससे शियाजू के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। होटल बुक करते वक्त शियाजू जब पैसे देने जाती है तब उसे ख्याल आता है कि उसके पास उसका वो हैंड बैग नहीं था। फिर सभी अपने अपने बैग में चेक करते हैं कि कहीं उनके पास रह ना गया हो, पर किसी के पास उसका बैग नहीं था। तब लूसी शियाजू को ध्यान से सोचने के लिए कहता है कि लास्ट बार उसने अपनी बैग कहाँ पे छोड़ी थी। तब शियाजू को याद आता है कि बैग लेते वक्त उसका वो छोटा बैग नीचे गिर गया था और वो चेंगलिंग के ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि जाते वक्त एक बार उसने चेक भी नहीं किया। एक लूसी को छोड़ के किसी के पास भी पैसे नहीं थे और लूसी के पास जितना पैसा था उससे काम नहीं बनता। लूसी के पैसों से वो लोग बस घर वापस जा सकते थे। इस वक्त सबसे ज्यादा शियाजू बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसकी केयरलेस की वजह से उनका ये ट्रिप खराब होने वाला था। टाओ कहती है तो क्या उन्हें वापस चले जाना चाहिए। तभी लूशाओ शियाजू को समझाता है कि वो ये ना भूले कि उनका यहाँ पे आने का मकसद क्या था। तब शियाजू कहती है अब जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्यों ना जाने से पहले वो सब थोड़ा सा एंजॉय कर ले। टाओ पूछती है बिना पैसों के वो सब कैसे एंजॉय कर सकते हैं। शियाजू इशारे से टाओ को समझा देती है कि चेंगलिंग के लिए उन्हें उतना करना ही पड़ेगा। अब उनके पास गाड़ी लेने का तो पैसा नहीं था, इसीलिए जंगल के रास्ते से होकर वो लोग जा रहे थे। रास्ते में शियाजू ऐसे उल्टा होके चलते चलते अचानक से गिर जाती है। ये दोनों ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं शियाजू को उठाने के लिए। अब शियाजू बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि उसे किसका हाथ पकड़ना चाहिए। चेंगलिंग को वो पसंद करती थी, इसीलिए उसका हाथ पकड़ने में उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी। आखिर में वो लूसी का हाथ पकड़ के ही उठती है। थोड़ी दूर जाके उन्हें समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जल्दी से उस तरफ जाते हैं और अपनी आंखों के सामने समुंदर को देख पाते हैं। समुंदर को पहली बार अपनी आंखों के सामने देख पाके चेंगलिंग बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा था। लूसी कहता है शियाजू को पता था कि उसे समुंदर बहुत पसंद है, इसीलिए सारा प्लान उसी ने किया था। चेंगलिंग को खुश कर पाके शियाजू को भी अच्छा लग रहा था। अब बारी थी उनके मस्ती करने की, जो वो खूब करते हैं। फिर थोड़ा फोटोशूट भी चलता है।
बाद में टाओ कहती है उसका यहाँ पे और एक दिन रुकने का मन कर रहा है। फिर शियाज़ू के दिमाग में यहाँ पे एक दिन और रुकने के लिए आइडिया भी चला आता है।